स्वागत है भाई बनो दिवाकर स्टडी क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर है सुभाषितानी। इसका मैं श्लोक भी बताऊंगा और हिंदी भी करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इसका कविता। गुना गुणगेषु गुना भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्या भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यम समुद्रमासाद्य भवन्तपेय। इसका अर्थ है गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से गुण की प्राप्ति होती है। गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से क्या गुण की प्राप्ति होती है, तथा निर्गुण के साथ रहने से दोष मिलता है। क्या मिलता है? दोष मिलता है। जिस प्रकार नदी का मीठा जल भी समुद्र के संपर्क में आकर खारा हो जाता है, समुद्र का मीठा जल भी समुद्र के संपर्क में आकर खारा हो जाता है। ये पहला श्लोक का कविता और अर्थ सहित था। अब दूसरा श्लोक में आते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषा नहीं न त्रीनम न खादन अपि जीवमान तद्भाग्य ध्येयम परम पशुना। अर्थात साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति पुच्छ एवं सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति पुच्छ एवं सींग के बिना साक्षात पशु के समान है, जो घास नहीं खाता है। ठीक से सुनिएगा, जो घास नहीं खाता है। यदि वह घास भी खाने लगे तो बेचारे लाचार पशुओं का जीना कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाचार पशुओं का जीना कठिन हो जाएगा। अब तीसरा श्लोक में आते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ है लोभ करने वाले लोभियों का सम्मान और चुगली करने वाले चुगलखोरों की मित्रता समाप्त हो जाती है। क्या? फिर से रिपीट करता हूँ। लोभ करने वाले लोभियों का सम्मान और चुगली करने वाले चुगलखोरों की मित्रता समाप्त हो जाती है, तथा धार्मिक कार्यों को नष्ट करने वालों के वंश में मर्यादा समाप्त हो जाती है और बुरे लत वालों की विद्या फल समाप्त हो जाता है। कंजूसों का सुख तथा अहंकारी मंत्रियों के राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। मैंने आपको तीसरा श्लोक नहीं दिखाया था, अभी दिखा देता हूँ। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्य परम सचिवस्य नराधिपस्य। अब आते हैं चौथा श्लोक में। पित्वा रसम तु कुटकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनएन मधुमच्छिकासो संतस्थेव समज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर संयुक्त रसम सृजन्ति। इसका भावार्थ समान रूप से कड़वा और मीठा रस को पीकर भी मधुमक्खी मीठे रस को ही पैदा करती है, उसी प्रकार संत लोग दुष्टों एवं सज्जनों दोनों की बातों को समान दृष्टिकोण से सुनकर मधुर एवं अच्छी बातें बोलते हैं। अब पांचवा श्लोक में आते हैं। महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परेरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृत्यता। इसका भावार्थ महान जन दूसरों से अपनी निंदा या प्रशंसा को सुनकर अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं,
जैसे संख्याओं में 9 किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करता है। अब छठा श्लोक में आते हैं। स्त्रियां रोचमानायां सर्व तद रोच्यते कुलम तस्यात् तौ रोचमानायां सर्वमेव न रोच्यते। हिंदी में अर्थ, जिस घर में स्त्रियां सभी को भाती है वह वंश सदा खुश रहता है, तथा जिस घर में स्त्रियां निंदित होती है वह वंश भी निंदित होता है, अर्थात दुख प्राप्त करता है। ये पाठ का कविता और अर्थ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।